हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। मैंने पहला स्लॉट अपना जो है पढ़ाई का कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने 11 बजे से किया था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सुबह जो है वो जल्दी जल्दी घर के इतने सारे काम होते हैं, उनको फिनिश करके मैं स्टडी करने बैठी तो मैंने रिकॉर्डिंग लगाना ही भूल गई। बीच बीच में क्या होता है ना, जब ब्लॉगिंग करना बंद कर देते हैं हम तो फिर वीडियोस नहीं बनाते हैं तो वो चीज़ें फिर याद नहीं रहती हैं। और मैंने अपना पहला स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद करीब बज गए थे 2 और 2 बजे से मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया। सेकंड स्लॉट में मैं अपना जो है ज्योग्राफी कर रही हूँ। उसको पहले से ही स्टार्ट किया था मैंने, 2 टॉपिक ज्योग्राफी का कंप्लीट भी कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ चलो थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लिया जाता है और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया जाता है। मे भी मेरी वीडियो से आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले स्टडी करने की, स्पेशली जो हाउसवाइफ और मदर हैं उनको, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरा एक बेटा स्कूल जाता है और बेटी जो है वो छोटी है। मैं उसके साथ भी घर में रह के सारे काम के साथ विदाउट एनी हेल्प सारा कुछ अपने से मैनेज करते हुए मैं अपनी स्टडी को कैसे करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिससे कि मुझे लगता है कि शायद जैसे मैं अपना किसी न किसी की वीडियोस देख करके यूट्यूब पे, तो उसी चीज़ से मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो उसी चीज़ों को मैंने सोचा कि जो मेरी लाइफ है, जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी स्टडी को लेकर के, अपने सपनों को पाने के लिए, क्यों ना उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मेरे जैसी बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी, मे बी वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगल में होंगी। मुझे तो अपना स्ट्रगल कुछ भी नहीं लगता है। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके बारे में सुनते हैं, देखते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग होते हैं जिनको मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं तो ऊपर वाले का, यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ कि हाँ मुझे इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं कि भले ही मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं, एक भी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाए हैं अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम पढ़ाई नहीं करो या बंद कर दो। वो हमेशा कहते हैं कि हाँ लगे रहो, जो भी टाइम मिलता है, जैसा मिलता है लगी रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो लेना ही है। तो बस उन्हीं के लिए, उनकी ही सपोर्ट की वजह से मैं जो है आज इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना स्ट्रगल करते हुए भी मैं अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया कि हाँ शायद मेरी वीडियो से किसी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि ये मेरा व्लॉग जो है वो संडे का है और संडे को मैंने 11 बजे से अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट की थी। मॉर्निंग में सारा काम वगैरह फिनिश करने के बाद और बच्चे अपना खेलने कूदने और टीवी देखने में लग गए थे खाना पीना खाने के बाद, और मैं अपनी स्टडी में तो मैंने कंटिन्यू जो है 11 बजे से 2:30 बजे तक अपनी पढ़ाई की, जिसमें मैंने अपना 2 टॉपिक कंप्लीट किया, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, और जो भी मैंने टारगेट बनाया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम यही होता है, आप पहले उठिए सुबह, और या तो आप हो सके तो एक दिन पहले ही रात में अपना टारगेट बना के रखिए। तो 2:30 बजे जो है मेरी पढ़ाई होने के बाद मेरी बेटी जो है वो आके गोदी में बैठ गई थी, तो मैं उसको सुलाने के लिए बैठ गई। तो मैं इसको जब सुलाने गई ना तो मैं भी सो गई उसके साथ में। थोड़ा सा थकाई भी लग जाती है और पढ़ाई 2-2.5 घंटे किए थे तो मैं भी सो गई थी। उसके बाद आधे घंटे सोने के बाद मैं उठी तो फिर बेटे के साथ बैठ करके हम दोनों ने वाटरमेलन खाया, और फिर जो बेटे का होमवर्क वगैरह आया था मैंने उसको दे दिया उसको करने के लिए 4 बजे से। और 4 बजे से हम दोनों फिर से पढ़ने बैठ गए थे। 4 क्या बजे थे, हाँ 4 बज गए थे। तो फिर हम लोगों ने 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की और साथ में बेटे के मैं भी बैठ के अपना पढ़ती रही। उसको देखते देखते फिर मैंने अपना जो है हिंदी का स्लॉट जो है स्टार्ट किया, और हिंदी के स्लॉट में मैं कर रही हूँ विलोम शब्द। डेली का डेली मैं 50 से 60 विलोम शब्द लर्न कर रही हूँ। देखिए, हिंदी का फैक्टर आर ओ एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। और जिन लोग की तैयार है वो भी ये ना करें कि हाँ रिवीज़न करना बंद कर दें। डेली का डेली कम से कम 2 घंटे आप जो है वो हिंदी को दीजिए, क्योंकि हिंदी जो है वो गेम चेंजिंग का काम करता है। तो मैं भी अपना जो है हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, हमें किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो पीएचडी मास्टर नहीं करना है, हमें बस अपना सिलेक्शन लेना है। तो मतलब बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आपका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिस सब्जेक्ट को आप जितनी जल्दी तैयार कर पाते हैं, आप उन चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस करिए। जिसको आप नहीं भूलते हैं उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। उससे क्या होगा ना कि आपका उस सब्जेक्ट से आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, मैक्सिमम जो है वो आप करेक्ट कर पाओगे।
ऐसा ना हो कि हाँ, जो आपका वीक है सब्जेक्ट आप उसके पीछे ज़्यादा पड़ गए और जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको नहीं जो है रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आपका उस चक्कर में जो है आपका जो तैयार है वो भी चला जाएगा। तो इस वजह से अब ये टाइम नहीं है कि आपका जो वीक सेक्शन है आप उस पे ज़्यादा वर्क करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और उससे क्या होगा कि आप जो है उस सब्जेक्ट से आने वाले क्वेश्चंस को आप गलत बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी लाइफ जो है वो चलती रहती है। मैं भी अपनी स्ट्रगल, अपनी पढ़ाई, बस इस बार ये सोचा है कि हाँ, किसी ना किसी तरह से कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो यहाँ पे बेटे को जो है अपनी स्टडी करने के बाद उसका जो ड्राइंग का था मैंने उसको करवाया, जिसमें मैंने उसकी फ़िश बना दी थी, तो वो अपना कलर करने लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ़ के साथ ऐसा ही होता है कि हमें सब कुछ देखना पड़ता है। हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब यही टाइम है उनको भी अपना फ्यूचर बनाने की। अगर हम उनके ऊपर नहीं ध्यान देंगे तो अभी जो उनका बेस है वो अगर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे फिर वो उनके लिए भी दिक्कत होगी। तो हमें तो सब कुछ मैनेज करके ही चलना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने अपने बेटे का जो होमवर्क वगैरह कराया और करीब 1.5 घंटे मैंने भी अपनी स्टडी कर ली हिंदी की। उसके बाद जो है मेरे ननद आ गई थी मेरी, और जीजा जी भी आ गए थे, तो हमने फिर अपना खाना वगैरह बनाने में लग गए, क्योंकि उन लोग को शाम को आए थे तो बोल रहे थे शाम को ही जाने का बोल रहे थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उन लोग के लिए नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह सब बनाया। उसके बाद तो फिर किचन वगैरह साफ़ किया, उन लोगों को खिला पिला के, लेकिन रुक गए थे, बारिश होने लगी थी यहाँ पे। तो फिर इसी तरह से फ्रेंड्स मेरी रात में जो है वो स्टडी नहीं हो पाई, क्योंकि देखिए घर में कोई आ जाता है तो उनके साथ भी रहना होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।